जय हिंद। स्पीक ऑफ इंडिया में आज हम बात करते हैं गरीब और दलितों के आवाज़ स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को हम सत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कांग्रेस परिवार की तरफ से। और सत्ता में बने रहने के लिए उनकी सोच हमेशा सर्वोपरि रहती थी, इसलिए उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहते थे। राजयोग उनकी कुंडली में था, पासवान जी की में। और अब देखना ये है कि लोजपा जो पार्टी है इनकी, उनमें इनके जो पुत्र हैं, चिराग पासवान जी का बिहार की राजनीति में क्या योगदान होगा, ये तो भविष्य के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें इस बात का पता चलेगा कि उनका क्या योगदान रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं जो बिहार की जो राजनीति है उसमें जो हमारा गठबंधन है कांग्रेस का, श्री तेजस्वी जी के साथ में, तो लालू यादव जी के पुत्र हैं, एक युवा सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं बिहार के अंदर। तो हम तो ये कहते हैं कि बिहार के अंदर लालू जी ने जो जितना कार्य किया है वो उस जनता जानती है बिहार की, उसका फैसला तो जनता करेगी। और नीतीश जी ने क्या किया है उसके बारे में भी जनता जानती है। तो भविष्य में बिहार में क्या होना है, ये तो आगामी चुनाव आ रहे हैं, जल्दी विधानसभा के हैं, उस पर हम जो है बाद में बात करेंगे। और मैं आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में 2007 में जो हमारे आदित्यनाथ योगी जी जो थे, संसद में उन्होंने जो कहा था वो उनके दिल की आवाज़ थी जो उन्होंने कहा था। लेकिन अब वर्तमान में सत्ता के नशे में चूर होकर उन्होंने वो रूप अपनाया है जो जर्मन का तानाशाह हिटलर को भी शायद वो पीछे छोड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो प्रतिदिन नए इस तरह से पत्रकारिताओं के साथ में भी, नेताओं के साथ में जिस तरह से उन्हें चोटिल किया जा रहा है इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की जा रही है वो बहुत बड़ा निंदनीय शब्द है। देखिए, मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में भाषण दिया था कि जब उनकी सरकार अल्पमत में थी तो उन्होंने ये कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता आती है जाती है, लेकिन लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, लोकतंत्र कभी नहीं मरना चाहिए। मालो दौलत आती है जाती है और मालो दौलत जो है अपने साथ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लेकर आती है। अब ये तो हर व्यक्ति की अपनी सोच है कि वो अच्छाई की तरफ चले, दोनों अहंकार बुराई दामन थाम लेते हैं। जो माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस गेहूं की बाल की तरह है कि जो दिन प्रतिदिन बढ़ता है, अल्लाह ताला की राह में जो माल खैरात करता है, गरीब बेसहारा लोगों की मदद करता है, ये लिखा हुआ है। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि अपने आसपास जो गरीब हो, मजदूर हो, उसकी मदद करनी चाहिए। अपने आसपास अपना कोई रिश्तेदार हो, तो अल्लाह देख रहा है शैतान को। और जिस व्यक्ति की बुद्धि में शैतानी और मुफलिसी होती है वो जीवन भर परेशान रहता है, चाहे वो किसी पद पर हो, चाहे किसी योग्यता पर हो। ये जो दान शब्द है ये बहुत बड़ा है, इसको खैरात बोलते हैं। इतिहास गवाह है कि हमारे जो 50 साल के इतिहास में जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हो, उन्होंने इस देश के लिए त्याग किया है, बलिदान किया है, खैरात किया है, दान किया है, बड़े बड़े। मैं इसके बारे में आपको मैं बता नहीं सकता कि। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी निष्पक्ष पार्टी है, ईमानदार पार्टी है कि वो सत्ता के लिए ना तो कभी झूठ बोलती है, ना वो अवसरवादी है, वो इस देश के हित में कार्य कर रही है।
और वर्तमान में जो हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो एक सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है इस देश के लिए। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि आने वाले समय में जनता समझेगी कहाँ हमारा भला है और कहाँ बुरा है। बस मैं आज के लिए इतना कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।